Good evening, everyone. This is Amit, and welcome to my YouTube channel, Amit Bhagat English. Today, I have brought to you some conditional sentences. And what the conditional sentences are, just look at the board and read them out. You will come to know what they are. So, guys, पहला सेंटेंस हमारा है, यदि वह परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने इनको कंडीशनल क्यों कहा, यहाँ पर एक कंडीशन है परिश्रम करने की, यदि वह परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंडीशंस: कंडीशन ऑफ प्रेजेंट, कंडीशन ऑफ पास्ट, कंडीशन ऑफ परफेक्ट, एंड द सेंटेंस व्हिच आर रिटन ऑन द बोर्ड आर कॉल्ड कंडीशन ऑफ प्रेजेंट। आप इनको देख लीजिए, इनका स्ट्रक्चर देखिए। यदि तुम उसे बुलाओगे, यदि वह परिश्रम करेगा। आपको ऐसा लग रहा है दोनों ही सेंटेंस टाइम फ्यूचर में है, आगे के सेंटेंस भी आपको दोनों फ्यूचर में लग रहे हैं, लेकिन ये होते क्या है, कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इनको कहा जाता है। अब इनको इंग्लिश में कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है हमारा, यदि वह परिश्रम करेगा। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस मैं आपको बता ही रहा हूँ, यदि वह परिश्रम करेगा। तो ये सेंटेंस हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वी फर्स्ट का यूज करते हैं। और एक बात का ध्यान वहां रखा जाता है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम वी फर्स्ट में एस या ई एस सफिक्स कर देते हैं, ये आपको पहले से ही पता। तो चलिए हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं। यदि, यदि का मतलब इंग्लिश में होता है इफ। ही, अब यहां कह रहे हैं परिश्रम करेगा, तो ये कंडीशन भले ही आपको ऐसे लग रहे थे फ्यूचर का टेंस हो, लेकिन हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, मींस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इफ ही वर्क्स हार्ड। इफ ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए यहां पर ये सिंगुलर है, इसलिए मैंने ये जो एस है ये आपको दोबारा से बता देता हूं, ये मैंने यहां पर यूज किया है। अगर ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम इस एस की कोई जरूरत हमें लगाने की नहीं थी, हम इसको अवॉइड कर देते। अब ये तो यहां पर आया, मोस्टली स्टूडेंट्स और मोस्टली जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो इस तो को देन में इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस तो के लिए हम लिखने के लिए तो कॉमा यूज करते हैं, बोलने के लिए हम कुछ भी यूज नहीं करते, केवल एक छोटा सा ज़र्फ हम यहाँ पर दे देते हैं, वह सफल हो जाएगा। तो ये सेंटेंस जो है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल या शैल, ही विल गेट सक्सेस। तो आप बच्चे यहाँ क्या समझे, जो पहला सेंटेंस है हमारा, यदि वह परिश्रम करेगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जो अगला सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो कैसे हमने बोला इस सेंटेंस को, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस, इफ ही कम्स हियर आई विल टीच हिम। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यदि तुम, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यदि तुम उसे बुलाओगे तो वह आएगा। तो क्या हो जाएगा, इफ। अब यहां पे हमारा प्लूरल है यू, कॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस फर्स्ट फॉर्म हिम। हिम यहां ऑब्जेक्ट है, और तो के लिए हमें कॉमा यूज करना है, आपको पता है। वह आएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा, ही विल कम, ही विल कम। अब ऐसे आप नीचे का सेंटेंस जो है वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, यदि धोनी खेलेगा, इफ धोनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेंगे, धोनी सिंगुलर है तो इसका मतलब हमने यूज किया एस। इफ धोनी प्लेज, यहां तो के लिए कॉमा यूज किया हमने, हम मैच जीत जाएंगे, वी विल विन, वी विल विन द मैच। ये हमारा सेंटेंस हो गया है। अब नेक्स्ट आप देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, इफ को अनलेस लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, अनलेस। तो यहां हमने लिखा अनलेस यू, और जैसे अनलेस लिखा तो इसको लिखने की अब जरूरत नहीं होती, अनलेस में ही नॉट आ जाता है। अनलेस यू कॉल हिम, अनलेस यू कॉल हिम कॉमा यू विल, पछताओगी की इंग्लिश होती है रिपेंट या रिग्रेट, यू विल रिग्रेट। अनलेस यू कॉल हिम यू विल रिग्रेट, यदि तुम उसे नहीं बुलाओगे तुम पछताओगे। और एक तरीका और भी इसको है, आप इफ का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इफ का यूज करने के बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस को बनाना होगा जो कि डू नॉट या डज नॉट से बनता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप डू नॉट का यूज करेंगे
सब्जेक्ट के बाद मैं बोल देता हूं इफ यू डू नॉट कॉल हिम, इफ यू डू नॉट का हम डोंट बोल सकते हैं, इफ यू डोंट कॉल हिम कॉमा यू विल रिग्रेट। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसी तरह के सेंटेंस को समझने के लिए और सीखने के लिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। समझने के लिए और सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल अमित भगत इंग्लिश, जैसे कि आप जानते हैं। सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।